है जो मैं कहना चाहूंगा, वसूलो प्यार चाहे तो टकराना जरूरी है, वसूलो प्यार चाहे तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। चले हुए को आग कहते हैं, बुझे हुए को राग कहते हैं, और जो लड़े छात्रों के हक के लिए उसे इससे छात्र नेता सत्यम कुशवाहा कहते हैं। साथियों, हर एक अपडेट आप सभी को देते रहेंगे, पल पल का। अभी देखिए हम विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और एक एक खबर देते रहेंगे। चैनल को जबरदस्त लाइक करिए, शेयर करिए और दबा के कमेंट करिएगा। चलिए इंतजार करिए आगे की अपडेट के लिए, प्लस सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बाय। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी प्रतिभागियों को, सभी कैडेट्स को बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे बोलने का अवसर दिया। साथियों, सबसे पहले यहाँ उपस्थित तमाम साथियों को मैं बधाई देना चाहूँगा, तमाम साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई आप लोग खुद जीते, जीत के लिए आप सभी को बहुत बधाई। कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी संगठन हो, या कुछ भी, चाहे राष्ट्रीय सेवा योजना ही आप देखिए, ये क्या सिखाता है? सेवा, समर्पण, त्याग, बलिदान, वही स्वच्छता, सच्चाई के साथ अगर आप कोई भी लड़ाई लड़ते हो, कुछ भी करते हो, सदैव अगर सत्य के मार्ग आप चल के कुछ भी करते हो, कोई भी संघर्ष आप जीवन में करते हो, अगर आपका आधार सत्य है तो जीत सदैव आपकी होगी और आप कभी हारोगे नहीं। ये 44 दिनों में जो हम लोगों ने एक लड़ाई लड़ी, अभी आप लोग देखे होंगे, आप लोग बहुत सारे साथी सम्मिलित रहे, बहुत क्या मैं मानता हूँ 99-100 में से 99 लोग इस लड़ाई में सम्मिलित रहे। तो आप लोगों ने कुछ सीखा उस लड़ाई में। उस लड़ाई में मैंने जो सीखा है कि अगर आप पूरी तन्मयता के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, बिना हार माने, बिना परेशान और निडरता के साथ, सत्य के साथ, अहिंसात्मक तरीके से अगर आप संघर्ष करेंगे, अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो विजय आपकी होगी निश्चित। कितनी भी बड़ी शक्ति, कितने भी आपके ऊपर दमन की ताकत से आपको डरना नहीं। बहुत दमनकारी शक्तियां आ चुकी, बहुत दमन होंगे। मैं सामने आके खड़ा हूं, कम दुख होगी नहीं दमन के। पिछले 44 दिनों में तकरीबन 18 मुकदमे मेरे ऊपर हैं और विश्वविद्यालय ने 3-4 चले। आपको बताऊं कि इसमें कोई भी आपराधिक कृत्य नहीं, कोई भी आपराधिक मुकदमे नहीं, सब विश्वविद्यालय के देन है, विश्वविद्यालय के द्वारा कोई नहीं। परंतु हम लोग डरे नहीं। आप सोचिए कि इनके दमन का जो शिकंजा है इतना प्रभावी हो गया था कि हम छात्रों की लड़ाई लड़ते ऐसे ही निलंबन कर देते थे, निष्कासन कर देते थे। एक ही नोटिस, कभी एक 36 साल के इतिहास में नहीं हो कि एक ही नोटिस में निलंबन भी होता है, निष्कासन भी होता है, ब्लैक लिस्टेड भी होते हैं, प्रवेश प्रतिबंधित हो जाता है। प्रवेश जो विश्वविद्यालय में है, एमए फिलॉसफी में विद्यार्थियों मेरा प्रवेश रोक दिया गया। मैंने अपनी फीस जमा कर दी है, उसके बावजूद भी प्रवेश रोक दिया गया है, पर हम डरे नहीं, क्योंकि हम सत्य के हवाले में, हम सत्य के साथ हैं, हम सत्य के साथी, हम अहिंसा के पुजारी को अपना आदर्श मानते हैं, हम गांधी के देश में रहते हैं, हम बुद्ध के धरती के, तो हम कैसे हार जाते? हमें हारना तो कभी मंजूर नहीं। साथियों, मैंने खुद दो लाइन की हमारी एक रचना है, जिसको मैंने कल जब आंदोलन में हम जा रहे थे तो हमने ये पंक्ति अपने मन में हमारे आई, जो इस प्रकार है: तुम्हारे दमन का दबदबा खत्म होगा, तुम्हारे दमन का दबदबा खत्म होगा, अब इंकलाब का इकबाल बुलंद होगा। अपने जीवन में आप लोग राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से लगातार, मैं देख रहा हूँ, कैंप कर रहे हैं, लगातार कुछ न कुछ सीख रहे हैं। तो एक बात आप अपने जीवन में काम करेंगे, तमाम लोग आप अपने भावी भविष्य में जब आप आगे जाएंगे तो तमाम लोग आपको रोकने वाले रहेंगे, तमाम लोग आपको डराएंगे, तमाम लोग आपके मार्ग को अवरुद्ध करेंगे, और आपको रुकना नहीं। आपको सत्य के मार्ग में चलते हुए, सही को के लिए लड़ते हुए आप लोग को डरना नहीं है, और अपने मन में इतना विश्वास पैदा करिए अपने आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पौधे, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र,
आप लोगों को इतना तो विश्वास अपने मन में रखना होगा कि हम हारेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती। कितने भी बड़े लोग, आप एक बार अपने जीवन में याद किया करिए कि आप लोग उस विरासत के लोग, उस धाती के लोग, उस परंपरा के वाहक लोग, जिस परंपरा में चलते हुए लोगों ने अपने सीने पे गोलियां खा ली पर पीछे नहीं हटे। आप सोचिए कि आप उस परंपरा के लोग हैं जिन्होंने देश के ऐसे ताकतवर लोगों से सीधे लड़ाई लड़ने का काम किया, चाहे दुष्यंत कुमार जी रहे हो, चाहे बीपी सिंह, चाहे चंद्रशेखर जी रहे हो। इन लोगों ने बड़ी बड़ी सत्ता, जो ऐसी सत्ता थी जो कहा जाता था कि सत्ता से लड़ना क्या, उसके खिलाफ उद्देश्य उसके साथ, फिर भी आज लोग लड़ते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोग बोलते थे, जब भी गलत होता था आवाज उठाते थे। इसलिए आप लोग उस विरासत के लोग हैं, आप लोग कभी भी हार मत मानिएगा। आप लोग के लिए दो लाइन की एक और पंक्ति है जो मैं कहना चाहूंगा। वसूलों प्यार चाहे तो टकराना जरूरी है, वसूलों प्यार चाहे तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। विश्वविद्यालय को बेहतर बनाने के लिए, अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए, अपने प्रदेश को, अपने जिले को, अपने राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार रहिएगा। क्योंकि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, आज का दौर नकारात्मकता से भरा हुआ दौर, जहां आप लोग को तमाम प्रकार की ताकतें आपके अंदर नकारात्मकता भरेगी, पर आप लोग को सोशल मीडिया से तरह के नकारात्मकता से तरह आप लोग जमीन पे लोगों के लिए सत्य के साथ खड़े होंगे। आप लोग लड़ते रहिएगा और हार नहीं मानना है, और जीवन में कुछ नया सीखना है, विश्वविद्यालय को बेहतर बनाना है, विश्वविद्यालय को बेहतर बनाना है, अपने समाज की बेहतरी के लिए काम करना है, अपने देश बेहतरी के लिए काम करते रहना है। आप लोग विश्वविद्यालय को बेहतर बनाइए, विश्वविद्यालय की रक्षा कीजिए। जो भी सहयोग हम लोग के लायक होगा, जो भी हमारे लिए मदद होगी, हम लोग पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ताकत के साथ आप लोग खड़े हैं। जहां भी अन्याय होगा हम लोग पहली पंक्ति में लड़ने का काम करेंगे, चाहे हमें कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े, उससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत बधाई। हरिओम तिवारी है, और ये जो जीत रहा, इस जीत के सबसे बड़े जो नायक हैं हमारे बड़े भाई सत्यम कुशवाहा भैया। यहाँ पर आज आकर के आप सभी को जो संबोधित किए हैं, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है कि अगर छात्र एकता अगर जिंदाबाद है तो हमें कोई भी दमन करने का साहस करे, लेकिन दमन नहीं कर सकता। मैं अपने सत्यम कुशवाहा बड़े भाई के लिए एक पंक्ति कहूंगा। चले हुए को आग कहते हैं, बुझे हुए को राग कहते हैं, और जो लड़े छात्रों के हक के लिए उसे इससे छात्र नेता सत्यम कुशवाहा कहते हैं। बहुत बहुत